नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए समाज का वोट काटे जाने का उठाया मुद्दा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, फर्जी फॉर्म 7 के जरिए पीडीए समाज के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, यह सूची लंबी हो सकती है। अगर चुनाव आयोग एआई से निकलवा कर वह सूची दे जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को दी है। पंचायत चुनाव को आरक्षण के नाम पर फंसाकर भारतीय जनता पार्टी इसलिए टाल रही क्योंकि वह जानती है कि गांव-गांव तक जनता उसके खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार बैठी हुई है। जनता पार्टी हजारों घपले घोटालों के बावजूद जीतने की स्थिति में नहीं है। यह सरकार न तो जनगणना करा रही है और न ही जाति जनगणना। सरकार पूरी तरह से नाकाम है। देश की जनगणना 2021 में जो हो जानी चाहिए थी, उसे सरकार ने अब तक नहीं करा पाया है। जाति जनगणना के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब आवाज उठाई तो पहले मोदी सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव में जाति जनगणना कराने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन जो जनगणना में जारी करने के लिए कॉलम आ रहा है, उसमें जाति जनगणना का कॉलम ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब तक कोई ऐसा आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया गया जिससे कि देश की वास्तविक स्थिति मालूम हो। जनगणना न कराकर भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित नहीं किया कि किस क्षेत्र में हमारी कमजोरी है और कहाँ हमें काम करना है। उसी प्रकार से अपराध, किसानों के आत्महत्या और आर्थिक स्थिति में लोगों की क्या स्थिति है, ना कोई रिसर्च और ना ही सरकार का डाटा। सरकार चल रही है, किस नीति पर चल रही है, किसके लिए नीतियां बना रही है, इसके निर्धारण के लिए कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिसका नाम काटने की कोशिश सरकार कर रही है, सबकी पहचान कहीं न कहीं जाति से जाकर जुड़ती है। जिन्होंने कटवाए हैं वो कौन है? वे सब भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्ववादी, सामंतवादी, प्रभुत्ववादी लोग हैं। उनके पीठ पर प्रशासन का हाथ है और चुनाव आयोग ढाल बनकर उनकी रक्षा कर रहा है। उन्हें पता है कि फर्जी फॉर्म 7 भरेंगे, चुनाव आयोग, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। कि वोट का अधिकार छीना तो सब कुछ छीन जाएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शिकायत दायर की जा रही है। पीडीए के मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा, अधिकारियों और चुनाव आयोग से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मांग की कि मतदाता सूची की शिकायत के लिए 1-2 किलोमीटर के दायरे में केंद्र बनाया जाए और वहां उनकी शिकायतें सुनी जाए। उन्होंने कहा, इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी प्रशासन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएगी, बल्कि वोट काटने के लिए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद की गुंजाइश नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग द्वारा कराए गए कार्य पर उंगली तो उठाता है, लेकिन कार्य
में कोई बाधा ना हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करता है। बिहार में जब एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा था तो वहाँ से अदालत में मुकदमा दाखिल हुआ है कि एसआईआर सही है गलत है। सुप्रीम कोर्ट आज तक फैसला नहीं दी। उल्टे चुनाव आयोग की मदद करने के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिए कि राजनीतिक पार्टियां बीएलए की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन बीएलए का वेतन भत्ता क्या होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट मौन है। क्या वोट चोरी उनका वेतन भत्ता है? जो जितना वोट काट लेगा वही उसका वेतन है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई काम होता है कि बेगारी के रूप में काम लिया जा रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए और संविधान के किस आधार पर बीएलए की नियुक्ति को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव से साल भर पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहती है। वोट काट कर, वोट जोड़कर इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इसमें सरकार और संस्थान बराबर के भागीदार हैं। सरकार यहाँ नियमित जनगणना न करा करके इस वोट चोरी का ढाल बन रही है। जब नियमित जनगणना हो जाए तो वास्तविक सूची आ जाएगी प्रदेश में कितने वयस्क नागरिक हैं। जितने वयस्क नागरिक हैं उतने मतदाता हैं। तो केंद्र सरकार जनगणना कराकर यह आंकड़ा सामने नहीं आना देना चाहती है। प्रदेश पंचायत के लिए मतदाता सूची का भी पुनरीक्षण हुआ। उस मतदाता सूची में जहां 12 करोड़ 70 लाख मतदाता केवल ग्रामीण निर्धारित किए गए, वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 12 करोड़ 55 लाख मतदाता निर्धारित किए गए शहरी और ग्रामीण मिलाकर के। आंकड़ा ऐसा दिखाई देता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 4 करोड़ वोट हमारे काट दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग सत्ता हथियाने के लिए एसआईआर का कार्यक्रम बार बार बढ़ा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपने मत मुताबिक वोटों को काट सके और जोड़ सके। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का यह काम पूरा हो जाएगा, चुनाव आयोग का एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में पूर्ण हो जाएगा। स्वच्छ मतदाता सूची हो, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक कोई मतदाता मतदान से वंचित न हो जाए, इसके निर्धारण के लिए देश की कोई भी संवैधानिक संस्थान गरीबों की आवाज बनने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से साल भर बाद होने वाले चुनाव को सुनिश्चित अपने पक्ष में कर लेना चाहती है, वहीं दलित पिछड़े अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सशंकित हैं। आज तक उन्हें न तो आर्थिक पावर मिला, न नौकरी मिला, न शिक्षा मिला, लेकिन एक वोट का अधिकार था जिससे वो अपने मन मुताबिक सरकार बना ले रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग के मिलीभगत से जिस प्रकार से चुनाव में मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है, डरा धमका कर वोट डालने से रोकने का वीडियो सामने आ चुके हैं, न तो इस पर ठोस कार्रवाई चुनाव आयोग ने किया और न तो सर्वोच्च न्यायालय ने। अब जनता के हाथ में है कि वह जो कुछ भी करेगी, अब जनता करेगी, और सड़क पर तभी उसका हक और अधिकार बच सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।